आफ्टरनून टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में डॉक्टर एक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक है या यूट्यूब है, उस पर एक मेडिसन एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर या क्यू जिसको हम कहते हैं वायरल हो रही है कि वो आपके ऑक्सीजन लेवल को तुरंत बढ़ाती है। आज मैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये सच है या एस्पिडोस्पर्मा है, कहाँ कहाँ काम करती हैं। अगर हम बात करें एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, जो कि पूरे भारत में अभी कमी है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ वायरल होती है तो हर इंसान चाहता है कि मैं उसको एज ए फर्स्ट एड या अपने पास इकट्ठा कर लूँ, इसीलिए भारत में इसकी कमी आ चुकी है। तो मुझे भी क्लिनिक में बहुत सारे कॉल आते हैं या विज़िट करके पेशेंट आते हैं कि एस्पिडोस्पर्मा, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको क्यों चाहिए। तो क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है उसमें। अगर हम बात करें तो एस्पिडोस्पर्मा एक प्लांट किंगडम की मेडिसन है। ये जो है आपका एक इसको हम डिजिटालिस ऑफ लंग्स भी कहते हैं, यानी कि ये लंग्स के लिए, श्वसन तंत्र के लिए एक ये टॉनिक है। ये आपके लंग्स पे और ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है। लंग्स की अगर हम बात करें तो जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिसको अस्थमा है, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, या जिसको कार्डियक अस्थमा है, जैसे कि 60 इयर्स के बाद है, जो हमारा हार्ट है वो वीक हो जाता है। जब वीक होता है तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है खून में, और ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और उससे आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी अगर एस्पिडोस्पर्मा की बात करें तो ये कोरोना वायरस में सब पे काम नहीं करेगी। हाँ, जिसको पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडी डिजीज़ है, जो पहले से स्मोकिंग करता है, उसको सांस लेने में दिक्कत रहती है, या कार्डियक अस्थमा है, या किसी को किडनी की वजह से यूरिक एसिड या उसका जो क्रेटिनिन लेवल है, यूरिया है, वो बढ़ गया है, तो वहाँ पे ये काम करेगी। तो ये जो वायरल हो रही है रेमेडी, तो अगर किसी को ऑक्सीजन लेवल की बात करें, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल है 94 से ऊपर है तो वो स्वस्थ है। अगर आपका 94 इवन 90 से नीचे अगर जाता है तो आप रिस्क में हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। एस्पिडोस्पर्मा की बात करें तो ये वहाँ काम करती है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसको पहले ही लंग डिजीज़ है। हाँ, नो डाउट कि क्लिनिकली हम देखते हैं कि एस्पिडोस्पर्मा के जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। अगर हम ये बोले कि ऑक्सीजन लेवल डाउन गया, जहाँ 2 से 4 लीटर आपको ऑक्सीजन है, 2 से 3 लीटर आपको रिक्वायरमेंट है आपको ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका डाउन गया है, अगर आप एस्पिडोस्पर्मा के भरोसे बैठे रहेंगे तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप तुरंत ऑक्सीजन जाए। हाँ, जिसको ये प्रॉब्लम है आप उसका सेवन कर सकते हैं। जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, या कार्डियक अस्थमा है, या आपको पहले से आप स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या आपका यूरिया क्रेटिनिन लेवल, किडनी कोई डिजीज़ है, तो वो प्रॉब्लम है, वहाँ आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना वायरस में हम इसके भरोसे बैठे तो प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए। हाँ, इसको जिसको कार्डियक अस्थमा या है वो आप इसको एज ए लेकर रख सकते हैं, एज ए प्रिवेंटिव रख सकते हैं, और कंटिन्यू वो लोग इसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसका जो मेन की नोट सिम्टम मैं आपको बताऊंगी, एस्पिडोस्पर्मा किन कंडीशन में लेनी चाहिए। जब जो प्रॉपर जो सांस होता है पेशेंट का, प्रॉपर सांस नहीं आता, उसका ऑक्सीजन जो है, उसका जो सैचुरेशन है डाउन हो जाता है। जैसे ही वो चलता है, जैसे वो चल के आया और फिर बैठा, उसका जो सांस है वो बहुत तेज़ से चलता है, और सफोकेशन होती हैं, चेस्ट टाइट होती हैं, ड्राई कफ भी हो सकता है, क्योंकि सीओपीडी की बात करें, क्रोनिक जो ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ है, उसमें जो है आपकी टाइटनेस रहेगी चेस्ट में, हैवी ड्राई कफ भी रहेगा, आपकी चेस्ट टाइट हो जाएगी, पेन रहेगा, इवन बलगम भी निकलेगा। अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस की, मतलब कि अगर आपका पल्मोनरी आर्टरी है, वहाँ पे कोई धक्का जम गया है, मतलब कि उसमें खून जम गया है, तो वो यहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है। पल्मोनरी वेन स्टेनोसिस में भी ये बहुत अच्छा काम करती हैं, और उसको जो है, ये जो धक्का जम गया है उसको ये डिज़ोल्व करती हैं। जो एस्पिडोस्पर्मा है वो इसको काम करती है। कुछ पेशेंट पे ये साइकोलॉजिकल भी जो मेडिसन है, जैसे अभी कोरोना की बात करें तो कुछ लोगों पे ये साइकोलॉजिकल माइंड में बैठ गया कि इस मेडिसन को लाना है, तो ये फर्स्ट एड है। वैसे भी साइकोलॉजिकल मेडिसन है जो होम्योपैथी काम करती हैं। और अगर हम बात करें कि जो ये मेडिसन है, अगर हर इंसान को क्या रखनी
रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करती हैं। जैसे अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें, किसी को ड्राई कफ है तो उनके लिए अलग मेडिसिन जाएगी। जैसे कि और किसी को सिर्फ बलगम है, ड्राई कफ नहीं है, उसको बलगम है, रेटलिंग साउंड है, वहाँ पे जो है एंटीमोनियम टाट है, या किसी को फियर है। कुछ लोगों का जो है, मैं अगर बात करूँ तो मानसिक तौर पे जो है पूरा विश्व बहुत परेशान है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो कुछ लोगों का फियर की वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। उसमें एकोनाइट है, आर्सेनिक एल्बम है, हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएँ, सिम्टम के आधार पर आप मेडिसिन लें। तो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आगरा में जो रिसर्च हुई है, कोविड पेशेंट पे ट्रायल चले हैं, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है जिसने काम किया है। आर्सेनिक है, ब्राइनिया है, रस्टॉक्स है, इपिटोरियम है। रेस्पिरेटरी की बात करें तो अपना कार्बोवेज है। बहुत सारी मेडिसिन है जो लक्षण बेस पे काम करती है। मतलब सिमिलर मेडिसिन हमें पेशेंट से मिलती जुलती मेडिसिन है, हमें मैच करनी पड़ती हैं। ये एक लंग्स का जो टॉनिक है, ये लंग्स को मजबूत करता है, लंग्स को जो है फेल नहीं होने देता है। जैसे मैंने बार बार बोला, उसकी जो लंग्स की मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इवन ऑक्सीजन जो सेचुरेशन को भी बढ़ाता है। बट सभी केसेस में ये ऑक्सीजन के सेचुरेशन पॉइंट को नहीं बढ़ाएगा। मैं इसको बार बार कह रही हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत जाइए। हाँ, जिसको मैंने बोला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो आप इस मेडिसिन को लेके रख सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में लक्षण बेस पे ही मेडिसिन दी जाती है। अगर हम एस्पिडोस्पर्मा की बात करें तो ये अलग अलग कंपनी में आता है। अभी इंडिया में बात करें तो ये मेडिसिन नहीं मिल रही है। मुझे भी कुछ शीशियाँ बहुत मुश्किल से अरेंज करवाई थी, स्टॉक ख़त्म हो चुका है। कोशिश करूँगी कि दोबारा इस स्टॉक को आने में भी टाइम लगेगा। तो आप इसको कैसे लेना है, अगर हम बात करें कोई पेशेंट पुराना क्रोनिक है तो उसको 20-20 बूंदे दिन में 3 बार गुनगुने पानी में दीजिए। हाँ, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल एकदम गिर गया है, कोई किसी को अस्थमा है या कार्डियक अस्थमा है, तो उस केसेस में आप इसको क्या करना है, 20 बूंदे गुनगुने पानी में हर 1 घंटे बाद दीजिए। फिर उसको उसकी जैसे जैसे उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन पॉइंट जो लेवल बढ़ता है, फिर उसकी डोजेस को कम की लीजिए। और प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन, चाहे एलोपैथी मेडिसिन है चाहे आपका होम्योपैथी मेडिसिन है, वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा जो क्लिनिक है डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर, न्यू शिमला सेक्टर 1 में है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक चैनल जो है, फेसबुक पेज है, या मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि एस्पिडोस्पर्मा जो वायरल मेडिसिन हुई है वो लक्षण बेस पे काम करती हैं। अगर किसी को ये सिम्टम है, ये सभी पे काम नहीं करेगी। इसलिए जो वीडियो वायरल हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण एस्पिडोस्पर्मा की मदर टिंचर के हैं या मेडिसिन के हैं, तो आप इसका सेवन कीजिए। अदरवाइज़ ये इस मेडिसिन का सेवन ना कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन लिया जाता है, सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, उस बेस पे इस मेडिसिन को दिया जाता है। कि बहुत पहले जब वीडियो हुआ तो मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है, तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाई। अभी मैं थोड़ा फ्री थी लंच टाइम में, तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना लूँ। एस्पिडोस्पर्मा, ये मेरे पास कुछ ही बॉटल्स बच गई है। तो जो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं सबसे पहले उनको पूछती हूँ कि जिनको रिक्वायरमेंट है, मेनली अस्थमेटिक पेशेंट है, उनको मैं ये देती हूँ। जिनको मैं कहती हूँ आपको फियर है, एंजाइटी है, उनको कोई और मेडिसिन जाती है। बट सब पे ये काम नहीं करेगी, क्योंकि जिनको रिक्वायरमेंट है, पूरे इंडिया में कमी है, तो उनको देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसकी बॉटल्स लेके, कुछ लोग हैं जो स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन है, क्योंकि उनको पता है मार्केट में बाद में शॉर्टेज हो रही है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर इंसान पे ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। जिसके लक्षण इस मेडिसिन से मिलते हैं उस पे ये काम करेगी। ये एक लंग्स टॉनिक है। आपको लगता है हमारी लंग्स वीक है, आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है, आपकी लंग कैपेसिटी वीक है, उसके लिए आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कीजिए। होम्योपैथी की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर्स है होम्योपैथी में, बहुत सारे आते हैं जो काम करते हैं। आयुर्वेदा में है, उनका सेवन कीजिए। बट इस मेडिसिन सभी पे इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मेरा ये मोटिव था आज बनाने का कि ये जो एस्पिडोस्पर्मा है, कहाँ चेक
कहाँ कहाँ काम करती हैं, कि क्या इफेक्ट्स है होम्योपैथी मेडिसिन्स है, ये क्या ऑक्सीजन लेवल को, मेरे को पेशेंट ने जो मैसेज भी आए, इवन कॉल आए, इवन क्लिनिकली आए, क्या ये ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाती है? हाँ, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को बढ़ाती हैं, बट सभी केसेस में नहीं। क्या ये कोरोना की दवाई है? तो नो, ये कोरोना की दवाई नहीं है। ये ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाती हैं जिनको ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कार्डियक अस्थमा है, अस्थमा है, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, वहाँ ये काम करेगी। और बाकी जानकारी के लिए आप कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।